एनडीए का फॉर्मेशन 1998 में शुरू होने के बाद 25 इयर्स पार करके अब तीसरी बार लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। तो आज के एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी के मीटिंग में एनडीए का सक्सेसफुल जर्नी और एनडीए सरकार के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में सक्सेस पाया है उसका भी एक तरीके से सेलिब्रेशन है। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी के मीटिंग में प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी तरह से उनका एक्सपीरियंस शेयर किया, एनडीए का जर्नी और फिर एनडीए एज एन ऑर्गेनिक बॉडी, एज ए नेचुरल अलायंस कैसे आगे जाना है इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में संबोधन किया और हम लोगों को गाइड किया है। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास हुआ, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेसफुल हमारा मिलिट्री एक्शन के बाद फिर ऑपरेशन महादेव का जो सक्सेस है उसको लेकर के एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया और भारत के सेना को, आर्म फोर्सेस को हमने श्रद्धांजलि दिया, अभिनंदन किया और सराहना करते हुए देश के ओर से हम हमेशा सेना के साथ खड़ा रहेंगे। रेजोल्यूशन पास किया, आप सबको इसका कॉपी मिल जाएगा, कुछ लोगों को मिल गया होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक पत्र लिखा है डिप्टी चेयरमैन को, वो पत्र में गलत बात लिखा है, हमने सदन में भी उसका उल्लेख किया है। ऑपोजिशन पार्टी ने एलिगेशन लगाया कि राज्यसभा में पुलिस लेकर के बाहर से आर्मी और सीआईएसएफ लेकर के जवानों को यूज किया है, ऐसा करके गलत इल्जाम लगाया है और फिर उसको दोहराया है आज। तो चेयर की ओर से क्लैरिफाई किया गया है कि कोई बाहर का कोई ना मिलिट्री ना कोई पुलिस सीआईएसएफ का कोई फोर्स नहीं है, वो हाउस का मार्शल ही सदन में रहता है, मार्शल ही पार्लियामेंट हाउस के अंदर में एंटर कर सकता है, मार्शल के बिना कोई दूसरा एंटर नहीं कर सकता। सिर्फ मेंबर्स और स्टाफ होते हैं और मार्शल का इजाजत हो सकता है, बाकी कोई आ ही नहीं सकता है। तो ऑपोजिशन पार्टी ने मीडिया के माध्यम से जो गलत बात फैलाया कि सीआईएसएफ और पुलिस को लेकर आया है, आज तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने फिर कहा कि आर्मी को लेकर आया अंदर में। तो ऐसे बात करके पूरा सदन का गरिमा को गिराने का काम किया है और देश को गुमराह करने का काम किया है, तो इसका भी हमने खंडन किया है। और आज ये तीसरे सप्ताह का शुरुआत है, थर्ड वीक, तो 3 सप्ताह हमारा हाउस का अभी हो गया है, चल रहा है। हम पूरा एक बिल पारित नहीं कर पाया। एक शिपिंग वाला बिल हमने राज्यसभा में पास किया, वो लोकसभा में आए हैं और लोकसभा में मणिपुर में जो प्रेसिडेंट रूल हुआ है उसका एक स्टैट्यूटरी रेजुलेशन है, वो पास किया है, वो राज्यसभा में अभी गया है। आज राज्यसभा में उसको पारित करेंगे। तो हमने ये निर्णय किया है और ऑपोजिशन को भी हमने अनुरोध किया है कि आज हम बिल पारित करेंगे। लोकसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन इन द गोवा असेंबली, ट्राइबल्स को गोवा असेंबली में रिजर्वेशन देने का जो बिल है हो चुकी थी, तो आज थोड़ा सा जो बचा हुआ टाइम है उसको औपचारिक करके हम उसको पारित करेंगे और राज्यसभा में स्टैट्यूटरी रेजुलेशन है उसको पारित करेंगे, क्योंकि वो संवैधानिक व्यवस्था है, टाइम बाउंड है, उसको हमको पारित करना है। फिर हम बाकी बिल्स लेके आएंगे और इससे पहले हम
ऑपोजिशन पार्टी को अनुरोध कर रहा हूं, हम बार बार कर रहे हैं कि बिल और बाकी संसद में कामकाज को चलाने में बाधित ना करें। देश के जनता ने हम सबको पार्लियामेंट में इसलिए भेजा कि देश के लिए काम करें, और संसद का समय बर्बाद करके, करोड़ों पैसा बर्बाद करके, हंगामा करके बहुत नुकसान होता है। तो हमारा तरफ से फिर से हम अपील कर रहे हैं कि हम बिल पारित करने के लिए आज से सरकार बिल्कुल तैयार है, और इसको बाधित करने का विपक्ष की तरफ से कोई कोशिश ना करे। मिल के हम पारित करेंगे, सब सुझाव दें, सब अपना बात करें, डिबेट डिस्कशन में सबका योगदान चाहिए, यही मेरा अपील है। सर, पीएम ने राहुल गांधी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी उसको लेकर के भी कुछ मीटिंग में कहा क्या कि श्रीमान राहुल गांधी जी जो अनाप शनाप बातें हमारा सिक्योरिटी और टेरिटरी को लेकर के जो गलत बयान देते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी जो की है, इसके बारे में हम लोगों को बताया कि गलत बात बोलने से न्यायालय, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, हमारा जुडिशरी जो है, वो भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। ये सबके लिए एक सबक है कि आप रिस्पॉन्सिबल एक नागरिक है और अनाप शनाप कुछ भी बात करके आप बच जाएंगे, ये सोचना गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को जो टिप्पणी के साथ साथ एक हिदायत दी है, मैं मानता हूं कि इससे सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, सबके लिए एक सबक है कि एक भारतीय होने के नाते भारत के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। ये एक बहुत साफ मैसेज है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। पार्टी इस तरह से जुडिशरी को जो चैलेंज करता है, वो तो कोई नई बात नहीं है। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने जुडिशरी को चैलेंज किया, और आज भी कांग्रेस पार्टी जुडिशरी को मानते ही नहीं है। हम नियम मानते हैं, हम संवैधानिक जिम्मेदारी को हम समझते हैं, संविधान के प्रावधान को हम मानते हैं। कांग्रेस पार्टी संविधान को हाथ में पकड़ने के नाटक करता है, और संविधान को ही नहीं मानता है, जुडिशरी की टिप्पणी को भी नहीं मानता है और चैलेंज करता है, संसद को नहीं मानते हैं। तो ये एक परिवार को सब कुछ मानते हैं, देश से भी ऊपर, संविधान से भी ऊपर कांग्रेस पार्टी एक परिवार को मानते हैं। अब हम क्या कह सकते हैं कि उनकी दुर्दशा उनका क्या है, इनका कांग्रेस पार्टी का वजूद क्या है, एक पार्टी को ही सब कुछ मानते हैं। सर, एक और बात, आपने किस स्टेटमेंट यूज किया था राज्यसभा में सर, मार्शल्स के लिए सीआईएसएफ की सिचुएशन पे कंसिडर टू बी मार्शल। सर, तिरुचि शिवा कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट्री पार्टी का मीटिंग हुई, और आप सबको मालूम है एनडीए का फॉर्मेशन 1998 में शुरू होने का बाद